आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ, मेरी सारी जांच करा लें कि मेरे पास कुछ नहीं। मेघालय के राज्यपाल ने पीएम मोदी को दी चुनौती, कहा बेधड़क बोलता हूँ, वीडियो पर मचा हंगामा। और हमें और तुम्हें दोनों को प्रधानमंत्रियों से लड़ना है, लिहाजा पाक साफ रहना है। मेघालय के राज्यपाल और भाजपा नेता सत्यपाल मलिक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए बेधड़क बोलता हूँ, वरना अब तक छापे पड़ चुके होते। अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता, मेरे घर तो इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेने के साथ ही उन्होंने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के ऊपर भी कथित तौर पर एक घपले में शामिल होने का आरोप लगाया। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे, सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया साहब इसमें घपला है। किसानों के मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो वीपी सिंह मुझे एक तरफ ले गए और उन्होंने कहा कि सत्यपाल संभल कर काम करना। जब मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने कहा कि बेईमानी करने के बाद प्रधानमंत्रियों से नहीं लड़ा जा सकता। हमें और तुम्हें दोनों को प्रधानमंत्रियों से लड़ना है, इसलिए पाक साफ रहना है। हमें और तुम्हें दोनों को प्रधानमंत्रियों से लड़ना है, लिहाजा पाक साफ रहना है। आगे सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं जो कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के लिए बेधड़क बोल दिया, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर आज से पहले ही ईडी पहुंच जाती। अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईडी पहुंच जाती आज से पहले। इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है। मेरी सारी जांचें करा ले, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं। इस दौरान गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और पीडीपी के एक बड़े नेता पर एक घपले में शामिल होने का आरोप लगाया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मेरे कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में अंबानी और दूसरे में संघ के बड़े अफसर शामिल थे। एक महबूबा के मंत्रालय के करीबी मंत्री थे जो अपने को पीएम के बहुत नजदीकी बताते थे। बाद में सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों में बड़ा घपला है, तो मैंने दोनों डील कैंसिल कर दी। मुझे ये भी बताया गया कि हर एक फाइल करने के बदले मुझे 150 करोड़ रुपए मिल सकता है, लेकिन मैंने डील कैंसिल कर दी। वहीं इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया है और लोग तरह तरह के रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। रणविजय सिंह लिखते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो सभी आसानी से पचा गए, ये बात कि सत्यपाल मलिक साफ कह रहे हैं कि किसानों के पक्ष में बोलने पर ईडी और आईटी लगाई जा सकती है। ये गंभीर बात है, ये बदले की कार्रवाई जैसा है। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, मेघालय के राज्यपाल #सतपाल मलिक ने बीजेपी का पोस्टर फाड़ दिया। नीरज कुंदन ने लिखा, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी से सच्चाई सुनिए, इन खुलासों को भाजपा वाले भी नहीं नकार सकते। गौरतलब है कि मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक पिछले काफी समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पहले भी अपनी राय जाहिर कर चुके हैं और केंद्र सरकार को किसानों की मांग मानने की नसीहत दे चुके हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था कि अगर सरकार एमएसपी पर गारंटी का कानून लेकर आए तो ये मुद्दा हल हो सकता है। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि अगर किसान सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं तो केंद्र उसे क्यों पूरा नहीं कर रहा है। किसान एमएसपी से कम पर समझौता नहीं करेंगे। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।